अ, आशुतोष जी, बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार को किसी बात का डर है और डरने लायक कोई स्थिति नहीं है। ये आपको क्या लगता है कि विद इन अ नाइट, क्या ये एक दिन में प्लान हुआ है? क्या ये 1 घंटे पहले सोचा गया है और 1 घंटे बाद उसे अखबारों के फ्रंट पर एडवर्टाइज़मेंट के तौर पर दिया गया है? ये पहले से नियोजित सुनियोजित प्रोग्राम है और ये पहले से मुझे लगता है सरकार इसकी प्लानिंग कर रही थी, किस तरीके से एक बड़े पैमाने पर रोजगार योजना किया जाए। और इसको लेकर मैंने देखा है तमाम बीजेपी के नेता भी हैं, वो लगातार बात कर रहे थे और खास तौर से बीजेपी की जो राष्ट्रीय इकाई है वो इस मामले पर मुखर थी और बात भी कर रही थी। और अगर रोजगार दिया जा रहा है, रोजगार लोगों को मिल रहा है, स्वरोजगार की बात की जा रही है, तो इसमें गलत क्या है? इसे किसी डर से, किसी भय से जोड़कर देखना मुझे लगता है वो थोड़ा बेमानी होगी। बताता हूं गलत है। आप इसको इस रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री को आवश्यकता क्या है आने की? 10 लाख रोजगार मिल गया, प्रचारित हो जाए, पार्टी का प्रचार तंत्र है, पार्टी प्रचारित कर सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री बांटेंगे सबको, जो अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, इसकी क्या, ये एक वैसे डेमोक्रेसी के लिए, स्वस्थ डेमोक्रेसी के लिए ये ठीक नहीं है। वरना कल को कांग्रेस पार्टी आएगी, वो भी करेगी, और अलग अलग राज्य सरकारें ऐसा करती रही हैं इतिहास में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी अकेले हैं, अलग अलग राज्य सरकारों ने ये काम किया है, ये कृत्य किया है। लेकिन मेरा तात्पर्य यह है कि अगर किसी ने गलत किया है तो उसी गलत परंपरा को आप आगे बढ़ाएंगे। ये जनतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है कि जिसके लिए, जिसकी नियुक्ति के लिए कोई बोर्ड बनी हुई है, उसका एक कंडक्ट बना हुआ है, उसको संचालित करने के लिए एक पूरी मशीनरी है, कोई परीक्षा लेगा, कोई उसकी जांच करेगा, फिर कोई रिजल्ट देगा, फिर कोई अपॉइंटमेंट करेगा, इसकी एक प्रक्रिया बनी हुई है। इसमें प्रधानमंत्री को आने की आवश्यकता क्या है श्रीकांत भाई? मुझे लगता है इस देश के चुने हुए मुखिया हैं वो, और चुना हुआ मुखिया अगर सरकार आने से पहले उन्होंने वादा किया कि हम इतने रोजगार उपलब्ध कराएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, और वो जो वादा है इसको आप इस तरीके से देखिए कि ये डिलीवर अगर कर रहा है एक व्यक्ति जिसने वादा किया है, अगर वो डिलीवरी मोड पर है, डिलीवर कर रहा है, तो उसमें गलत क्या है? आप केवल इसी एक ही पक्ष से देखते हैं। क्या वो तमाम राजनेताओं की तरह फ्री बीज की राजनीति कर रहा है? सवाल ये भी उठना चाहिए कि अब अगर नरेंद्र मोदी तमाम लोगों को रोजगार के सर्टिफिकेट दे रहे हैं या फिर नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, तब उस पर तो सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन फ्री बीज की राजनीति किस तरीके से इस देश को कंगाल, खोखला और श्रीलंका और पाकिस्तान के स्थिति में लाकर खड़ी करने वाली स्थिति बन गई है, उस पर बात नहीं हो रहा। मैं थोड़ा उस पर भी बात करना चाहूंगा। क्या आशुतोष जी, उस पर बात होनी चाहिए? क्या ये वक्त उस लायक है? क्या नरेंद्र मोदी अगर प्रशस्ति पत्र बांट रहे हैं या नौकरी की मतलब ऑफर लेटर, जॉब लेटर दे रहे हैं, चलिए ये तो अच्छी चीज है ना, लेकिन फ्री में तो कुछ नहीं दे रहे हैं ना, और फ्री में देकर भारत की अर्थव्यवस्था को कंगाल करने की स्थिति में तो नहीं ला रहे ना।